हम रेशियो के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले छोटा सा कंसेप्ट हम पहले डिस्कस करेंगे। दैट इज फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एम्प्टी। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया और 1 लीटर मिल्क डाल दिया। तो बताओ इसमें टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है? 2 लीटर्स का, जिसमें से 1 लीटर क्या है बताओ? मिल्क एंड 1 लीटर इज वाटर। सपोज करो अब इसमें मैंने 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। अब वाटर कितना हो गया बताओ? 2 लीटर। सपोज मैंने इसमें वाटर एक और डाल दिया, 3 लीटर। सपोज वाटर एक और डाल दिया, 4 लीटर। सपोज वाटर एक और डाल दिया, 5। आप मुझे बता सकते हो क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है? सिर्फ वाटर, मिक्सचर भी तो बढ़ रहा है। तो 2 चीजें बढ़ रही है, क्या क्या? वाटर की क्वांटिटी और मिक्सचर की क्वांटिटी। बट एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है बताओ? मिल्क। यही चीज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फोकस करें। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है कि कितना वाटर ऐड किया जाए। दैट मीन्स वाटर ऐड होगा, वाटर इंक्रीज करेगा, मिक्सचर इंक्रीज करेगा, बट मेरा आंसर कौन दिलाएगा? मुझे कांस्टेंट पार्ट। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है कि कितना वाटर ऐड किया जाए, तो अपना फोकस वाटर से हटा के मिल्क पे ले जाओ। सपोज दो लिक्विड्स हैं ए और बी। क्वेश्चन में पूछा मैं कितना ए ऐड करूं, तो अपना फोकस किस पे होना चाहिए आपका? बी पे, जो कांस्टेंट पार्ट है, वही मुझे आंसर दिलाएगा। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल। तो आप मुझे बताओ टोटल मिक्सचर कितने लीटर्स का बताओ? 45। किस चीज का मिक्सचर है ये बता सकते हो? कौन सी 2 चीजों का? मिल्क एंड वाटर। किस रेशियो में है बताओ? 4:1। तो कैन यू टेल मी कि इनिशियली कितने लीटर मिल्क है, कितने लीटर वाटर है? कैन यू टेल मी? लेट अस कैलकुलेट। रेशियो में मिल्क कितना बताओ? 4। वाटर कितना है? 1। टोटल कितना हो गया रेशियो में? 5। सो 5 पार्ट्स कितने के बराबर है बताओ? 45। तो 1 किसके बराबर होगा? 9। दैट मीन्स वाटर कितने लीटर है बताओ? 9 लीटर्स। एंड मिल्क कितने लीटर हुआ? 36 लीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? नाउ कम्स द की पॉइंट। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। वाटर ऐड करना, मेरा ध्यान किस पे होना चाहिए बताओ? मिल्क। क्वेश्चन में बोल रहा है मैं कितना पानी ऐड करूं सो दैट नई कॉम्पोजिशन क्या बन जाए मिल्क और वाटर की बताओ? अब द कंसेप्ट इज वाटर ऐड करना है, बट क्या उसमें मिल्क चेंज होगा मेरा? मिल्क विल रिमेन कांस्टेंट। जब मेरी कॉम्पोजिशन 4:1 से चेंज होके 3:2 पे आ जाएगी, क्या उसमें मिल्क पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मिल्क इनिशियली कितने लीटर्स था? 36। अब भी कितना रहेगा बताओ? 36। इस कॉम्पोजिशन में मिल्क के 3 पार्ट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने लीटर्स को? 36 लीटर्स को। तो अगर 3 पार्ट्स 36 लीटर्स के बराबर है, तो बताओ 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 1 पार्ट इज 12 लीटर्स एंड 2 पार्ट्स किसके बराबर होंगे? 24 लीटर्स। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखो, मिल्क तो कांस्टेंट है, मिल्क कांस्टेंट है ना, और इसी ने मुझे क्लू दिलाया क्या कि ये 36 लीटर्स है इस नई कॉम्पोजिशन। इसी ने मुझे हिंट दिया आंसर निकालने का कि ये 36 लीटर से 36 लीटर ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। बट पहले वाटर कितना था बताओ? 9। अब वाटर कितना हो गया बताओ? 24। तो बताओ मैंने कितना ऐड किया? तो कितने लीटर वाटर ऐड करना है? 15 लीटर। क्या आपको इस सॉल्यूशन का थीम समझ में आया? क्या है थीम? ये है कि जो चीज आपने ऐड करनी है, अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस वहां से हटा के उस पे ले जाओ जो चीज कांस्टेंट है। दिस विल एक्ट एज अ हिंट, एज अ क्लू टू दिस विल टेक यू टू द सॉल्यूशन डेफिनेटली। इसमें क्या ऐड करना था मुझे? वाटर। तो मेरा ध्यान किस पे आ गया? मिल्क। तो मैंने मिल्क से क्लू लिया कि देखिए पुरानी कॉम्पोजिशन और नई कॉम्पोजिशन में मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा। पहले मिल्क कितना लीटर्स था? 36। अब पे कितना रहेगा? 36। तो अगर 3 पार्ट्स 36 के बराबर है तो 2 पार्ट्स 24 के होंगे। दैट मीन्स कितने लीटर्स बढ़ गए? 50 लीटर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनी डाउट? नो सर। ओके, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द थीम इज सेम। जो हमने ऐड करना है उस पे फोकस नहीं रखना, जो कांस्टेंट है उस पे फोकस रखना है। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 66 लीटर। सो कैन यू टेल मी द टोटल मिक्सचर क्वांटिटी? कितनी है बताओ? 66। कौन से 2 लिक्विड्स हैं इसमें बताओ? मिल्क एंड वाटर।
किस रेशियो में पढ़े हैं बताओ? 5:1. सो कैन यू टेल मी मिल्क कितने लीटर है, वाटर कितने लीटर है? वी कैन इजीली कैलकुलेट. 5 + 1 कितना हुआ? 6. 6 किसके बराबर है? 66. तो 1 किसके बराबर है? 11. दैट मींस वाटर कितने लीटर था? 11. तो मिल्क कितना था बताओ? 55 लीटर्स. लेट अस सी नई कॉम्पोजिशन क्या होने वाली है. अगेन ध्यान से पढ़ो. वाटर इज टू बी एडेड टू मेक इट 5:3. ऐड क्या किया मैंने बताओ? वाटर. और नई कॉम्पोजिशन कितनी बनाई है मैंने? 5:3. मैंने ऐड क्या किया? वाटर. मेरा फोकस किस पे आना चाहिए? मिल्क पे. मिल्क पहले कितने लीटर था बताओ? 55. अब भी कितना होना चाहिए? 55. तो नई कॉम्पोजिशन में 5 पार्ट्स किसके बराबर है? 55. तो 1 किसके बराबर होगा? 11. तो 3 किसके बराबर होगा? 33 लीटर्स. देखो ये कांस्टेंट है और इसी ने मुझे क्लू दिया आंसर निकालने का कि ये 55 है पुरानी कॉम्पोजिशन में, नई कॉम्पोजिशन में भी ये 55 है. ये 11 से कितना हो गया बताओ? 33. तो बताओ कितना बढ़ गया? कैन यू टेल मी? तो बताओ कितना पानी ऐड किया मैंने? द थीम इज सेम. कांस्टेंट पार्ट पे फोकस करो, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. ओके, लेट अस कम टू थर्ड क्वेश्चन. ओके, नाउ आपको थीम समझ में आ गया है. लेट अस डू इट. सबसे पहले बताओ टोटल मिक्सचर कितना लीटर्स का है? 60 लीटर्स. कौन से दो लिक्विड्स हैं बताओ? किस रेशो में? 2:1 में. कैन यू टेल मी इनिशियली कितना कितना है? 2 + 1 इज 3. 360 के बराबर हो गया. तो 1 किसके बराबर हो गया? 20. तो दैट इज वाटर इज 20 लीटर्स एंड दिस इज 40 लीटर्स. आई होप इट इज क्लियर. एनी डाउट यहां तक? नई कॉम्पोजिशन कितनी बनाना चाहते हैं बताओ? 1:1. अगेन मुझे क्लू कहां से मिलेगा? कांस्टेंट पार्ट. मैंने ऐड क्या करना है? जल्दी से ढूंढ के दिखाओ. वाटर. क्या लिखा है यहाँ पे? वाटर. अगर मुझे वाटर ऐड करना है तो मेरा फोकस किस पे आना चाहिए? मिल्क कितने लीटर था इसमें? 40. नई कॉम्पोजिशन में भी कितना होगा? 40. अगर न्यू कॉम्पोजिशन में 1 पार्ट 40 लीटर्स को प्रेजेंट कर रहा है तो 2 पार्ट्स किसको प्रेजेंट करेंगे बताओ? 80 लीटर्स. अगेन द सेम ऑब्जर्वेशन. 40 लीटर्स, 40 लीटर्स, दिस इज कांस्टेंट. दिस इज 20 लीटर्स, दिस इज 80 लीटर्स. तो बताओ कितना ऐड हुआ बताओ? These are basic questions. अगर हम इनसे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी थीम सेम रहेगा. मे बी हमें 2 स्टेप्स और परफॉर्म करने पड़े बट थीम विल बी सेम, डेफिनेटली सेम. क्या? कांस्टेंट पार्ट पे फोकस करो, यू विल डेफिनेटली गेट आंसर. इफ यू हैव एनी डाउट यहां तक यू कैन आस्क. No, sir. श्योर? Yes, sir. ओके, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Okay, now the question is in the form of percentage, but that doesn't matter. एक एग्जांपल लेते हैं पहले. अगर एक क्लास में 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हुई बताओ? 40%. तो 60% बॉयज 40% गर्ल्स, दैट मींस रेशियो कितनी होगी बताओ? रेशियो. सो वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ रेशियो आल्सो. ओके, अगर एक मिक्सचर है उसमें मिल्क 90% है तो वाटर कितना है बताओ? 10%. व्हाट इज द रेशियो? 9:1. So hopefully we can proceed now. Yes. This is the form of percentage, but we can convert it into the form of ratio. Okay, अब आप मुझे बताएंगे टोटल मिक्सचर, टोटल जो क्वांटिटी है वो कितने केजी है बताओ? 30 केजी. कौन सी दो चीजें हैं इसमें बताओ? सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड ओके. 1% सॉल्यूशन मींस उसमें 1% सॉल्ट. इट इज गिवन कि वो 30 kg है और वो 1% सॉल्यूशन है, मतलब जो उसमें सॉल्ट है वो कितने परसेंट है बताओ? 1%. तो बताओ वाटर कितना हो? 99% एग्जैक्टली. दैट मींस दिस इज 1:99. यस और नो? Yes, sir. इनिशियली उसमें कितना क्वांटिटी सॉल्ट था, कितना वाटर था? नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट. ठीक है, यहां से हमें पता लगेगा कि इसमें 0.3 kg वाज सॉल्ट एंड 29.7 kg वाज. We could have directly calculated also कि 1% 30 kg का निकालना है, तो that is 0.3 kg. वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम. ओके, नाउ नई कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, पर सबसे पहले अपना थीम वही है कि सबसे पहले ये देखेंगे क्या ऐड करना है. कैन यू फाइंड आउट कि क्या ऐड करने को कहा जा रहा है हमसे?
कैन यू फाइंड? क्या ऐड करना है? हाउ मेनी केजी ऑफ प्योर सॉल्ट मस्ट बी एडेड? फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो. हाउ मेनी केजी ऑफ प्योर सॉल्ट मस्ट बी एडेड सो दैट 1% सॉल्यूशन को हम 10% सॉल्यूशन बना दें. मतलब जो पहले सिर्फ 1% सॉल्ट था वो नई कॉम्पोजिशन में कितना होना चाहिए बताओ? 10% सॉल्ट. दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे 1% सॉल्ट था तो इसमें सॉल्ट ऐड करो और उसको कितने परसेंट बना दो? 10%. अगर सॉल्ट को मैं 10% बना दूंगा नए मिक्सचर में, नए क्वांटिटी में, तो बताओ उसमें वाटर कितने परसेंट होगा? 90% एग्जैक्टली. उसकी रेशियो क्या बन जाएगी बताओ? ओके, अगेन मैंने ऐड क्या किया बताओ? सॉल्ट. तो मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? वाटर पे. एग्जैक्टली. वाटर पहले कितने केजी था बताओ? 29.7. तो अब भी कितना रहेगा बताओ? 29.7. मीन्स कॉम्पोजिशन चेंज हो गई बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐड तो मैंने सॉल्ट किया है, वाटर पे कोई फर्क नहीं. अब नई कॉम्पोजिशन में ध्यान से देखो, 1:9 में 9 पार्ट्स किसको प्रेजेंट कर रहे हैं बताओ? 29.7. तो 1 पार्ट किसको प्रेजेंट करेगा? 3.3 kg को. एग्जैक्टली. वेरी गुड. तो दिस विल बी 3.3 kg. दिस पार्ट इज कांस्टेंट एंड दिस पार्ट 0.3 kg से 3.3 kg पे आ गया. तो बताओ मैंने कितना ऐड किया? आई कैन क्लियरली सी कि मैंने कितना ऐड किया बताओ? 3. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. दिस क्वेश्चन वाज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. सो उसमें हमें कोई पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है. क्वेश्चन ये था कि 30 kg टोटल सोल्यूशन था. दैट वाज 1% सॉल्ट. तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉल्ट को और ऐड करके एक नया मिक्सचर बनाओ. सॉल्ट को ऐड करके एक नया क्वांटिटी क्रिएट करो, उसमें सॉल्ट 10% होना चाहिए. तो इज वेरी क्लियर कि सॉल्ट ऐड करो, बट वी आर ऑल्सो वेरी क्लियर कि सॉल्ट ऐड करना है तो ध्यान हमारा वाटर पे होना चाहिए. ओके. सो पुरानी कॉम्पोजिशन क्या थी? 1:99. उसमें मेरे को क्वांटिटीज पता रहती थी. नई कॉम्पोजिशन क्या है? 1:9. दोनों कॉम्पोजिशन में एक चीज तो मुझे क्लू देगी और वो कौन सी होगी? कांस्टेंट पार्ट. जब मैंने ऐड सॉल्ट किया है तो इसका मतलब वाटर तो चेंज हुआ ही. तो जो वाटर था 29.7 वो अभी कितना रहेगा? 29.7. दैट इज 9 पार्ट्स इज 29.7. तो 1 पार्ट कितना होगा? 3.3. सो व्हाट इज द एडिशन? 3 kg. सो आंसर इज 3 kg. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट. Now this has become sort of algorithmic approach. First you find what is the total quantity. Can you tell me what is the total quantity? 729. 729 ml. कौन से दो लिक्विड्स है बताओ इसमें? इस रेशियो में बताओ? 7:2. So initially कितना मिल्क है कितना वाटर है मुझे ये कैलकुलेट करना है. ठीक है. 7 और 2 कितना हुआ बताओ? 9. 9 किसके बराबर है? 729. तो 1 किसके बराबर है? 81. अगर 1 81 के बराबर है तो बताओ ये किसके बराबर होगा बताओ? 162. अगेन 1 किसके बराबर था? 81 के बराबर. तो 7 किसके बराबर होगा बताओ? 1567. नई कॉन्फ़िगरेशन पे आना चाहते हैं बट नई कॉन्फ़िगरेशन तब बनेगी जब हम कुछ ऐड करेंगे. ओके. क्या ऐड करना चाहते हैं ध्यान से देख के बताओ? हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड. हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड. वाटर ऐड करना मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? नई कॉन्फ़िगरेशन में कितनी बनाना चाहता हूं बताओ? मेरे को ऐड क्या करना है? वाटर. ध्यान किस पे रखूंगा मैं? मिल्क देखो कितना है? 7. यहां भी कितना रहेगा? 7. 567. दैट मीन्स अगर 7 पार्ट्स 567 के बराबर है तो 1 पार्ट किसके बराबर हुआ? 81. और अगर 1 पार्ट 81 के बराबर है तो बताओ 3 पार्ट्स किसके बराबर हुए? 41. दैट मीन्स अगेन द सेम ऑब्जर्वेशन, दिस इज कांस्टेंट. बिकॉज मैंने ऐड ही नहीं किया तो कांस्टेंट ही रहेगा. और ये 162 से 243 हो गया. तो कैन यू टेल मी कितना बड़ा? 81. तो इसका मतलब मैंने कितना ml ऐड किया? 81. Is it clear? ठीक है. Any doubt? You can ask me. Now let us move to question number 6.
What is the total quantity? What is the total quantity? 300 grams. कौन सी दो चीजों का मिक्सचर है बताओ? शुगर एंड वाटर. ओके, शुगर एंड वाटर. इनिशियली कितने परसेंट शुगर है बताओ? 40% शुगर. तो वाटर कितना होगा बताओ? 60%. Can you tell me the ratio? 2:3. Exactly. You can also calculate it कि 40% of 300, 60% of 300. But since we are doing it ratio के aspect से, तो हम इसको 2:3 से भी कर सकते हैं. Okay. So 2 plus 3 कितना हुआ? 5. 5 300 है तो 1 कितना हुआ? 60. तो ये कितना होगा बताओ? 120. और ये कितना होगा? 180. So this was initial situation. Come to new situation. नई सिचुएशन में मुझे क्या ऐड करना है इस बार देख के बताओ जल्दी से. शुगर ऐड करना है. और मैं एक ही मोटिव पे काम कर रहा हूँ कि अगर शुगर ऐड करना है तो मेरा ध्यान किस पे होना चाहिए? ओके, पहले डिकम्पोजिशन देखें क्या बनाना चाहते हैं. शुगर ऐड करके मेरे को कितने परसेंट शुगर बनानी है बताओ? 50%. तो अगर एक चीज 50% है तो बताओ दूसरी चीज भी कितनी होगी बताओ? 50%. दैट इज इक्वल 1:1. ओके, सो मुझे ऐड शुगर करनी है. ये देखो, हाउ मच शुगर मस्ट बी ऐड. ऐड मुझे शुगर करनी है. मेरा ध्यान किस पे होना चाहिए? वाटर पे. पहले वाटर कितने ग्राम्स था? 180. अब भी कितना होगा बताओ? 180. यहां से मुझे कितनी मिल गया? 1:1 में 1 पार्ट किसके बराबर है? 180. तो ये भी 1 है. ये कितना होगा बताओ? अगेन द सेम ऑब्जर्वेशन. दिस इज कांस्टेंट. ये 120 से 180 हो गया. तो बताओ मैंने कितना ऐड किया? 60. आई होप यहां तक अच्छी प्रैक्टिस होगी हमारी. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. एनी डाउट? No. Come to question number 7. Okay. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप मेरी हेल्प करोगे? ओके, बताओ सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? वाटर. वेरी गुड. वाटर इज Milk and water. मिल्क एंड वाटर. एग्जैक्टली. Water is 10%. वाटर इज 10%. ग्रेट. So 90%. मिल्क इज 90%. व्हाट इज द रेशियो? 90:1. सो इनिशियली मिल्क एंड वाटर. 9 plus 1 10. 40 है. 1 कितना होगा? 4. तो दैट इज 4. तो ये कितना होगा बताओ? 36. ओके, ऐड क्या करना है? ऐड क्या करना है? How much water? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड. ओके, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड. वाटर ऐड करना है तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? मिल्क. तो 20% वाटर बनाना चाहते हैं हम. कंपोजिशन में एज यू कैन सी कि हमने इसको 20% वाटर बनाना है. तो अगर वाटर 20% बनाना है तो बताओ मिल्क कितने परसेंट होगा? 80%. व्हाट विल बी द रेशियो? ओके, सो हमने ऐड क्या करना है? वाटर. ध्यान किस पे होना चाहिए? मिल्क पे. ओके, मिल्क 36 लीटर है. जब मैंने ऐड वाटर किया है तो क्या मिल्क पे कोई फर्क पड़ेगा? ये कितना रहेगा बताओ? 36. यहाँ से मुझे क्लू मिल गया. 4 वाला 36 तो 1 वाला 9. वेरी गुड. तो ये भी कितना रहेगा? 9. तो कितना ऐड किया मैंने बताओ? 4 से 9 हो गया. तो is it clear or not? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Let us move to question number 8. Okay, last question. Again, same type. Okay. 75 liters total है. Okay. कौन सी दो चीजें बताओ? मिल्क एंड वाटर. किस रेशियो में? 2:1. Initial. Okay, 2 plus 1 is 3. 3 is 75. 1 is 25. That is 25 liters. ये होगा तो ये कितने लीटर्स होगा? 50 liters. Okay, so क्या ऐड करना चाहता हूँ मैं बताओ? ध्यान से देखिए बताओ. द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी ऐड. वाटर ऐड करना है तो मेरा ध्यान किस पे होना चाहिए बताओ? मिल्क. कितनी कॉम्पोजिशन बनाना चाहता हूँ मैं? क्या कॉम्पोजिशन बनाना चाहता हूँ? 1:2. ओके, 1:2 बनाना चाहता हूँ. वाटर ऐड करना चाहता हूं तो मिल्क मुझे हिंट देगा कि आंसर क्या आएगा. मिल्क तो चेंज ही नहीं हुआ. मैंने तो वाटर ऐड किया. वाटर कितना है बताओ पहले? 25. बट वो मुझे ऐड करना है तो मिल्क कितना है? 50. अब भी कितना रहेगा बताओ? 50. ओके, 1 पार्ट किसको प्रेजेंट कर रहा है? 50. 2 किसको प्रेजेंट करेगा? 100. तो सेम ऑब्जर्वेशन. 50 50 कितना ऐड किया मैंने बताओ? 75. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अभी हमने सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने प्रैक्टिस की बार बार इस थीम को समझने की
कि जब भी हम किसी मिक्सचर में एक क्वांटिटी को, एक चीज को ऐड करते हैं तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कांस्टेंट पार्ट पे होना चाहिए। इसी टाइप के वी हैव सम हायर लेवल क्वेश्चंस आल्सो, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें एक या दो स्टेप्स और परफॉर्म करने पड़ेंगे, बट इफ आवर थीम इज क्लियर तो वो क्वेश्चन भी बड़े इजीली हो जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट इन दीस 8 टाइप No, ऑफ sir. क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच।